पढ़े थे उसमें जो है मैथ्स की थी, वही मैथ्स पढ़ाई जाए। तो आज आपको एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ, और टॉपिक भी क्या, एक पैटर्न लेता हूँ आपको आयु से रिलेट। आयु संबंधी देखो, जैसे मान लो कोई सवाल आया, ये कोई क्वेश्चन है, अजय व विजय की आयु में अनुपात 2:3 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 3:4 हो जाता है। तो अजय की आयु क्या है? अजय की वर्तमान आयु क्या है? ऐसा कोई सवाल है। अजय व विजय की आयु में अनुपात आज की डेट में उनका जो रेशो है एज का 2:3 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 3:4 हो जाता है। तो अजय की वर्तमान आयु क्या है? ये कोई सवाल है मान लो, और आप इसको सॉल्व करना चाहें एक्स वाई से बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक्स एक्स से करें तो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह करें, देखो जैसे आज का जो रेशो दिखा रखा है आपको वो है 2:3। 10 साल बाद में आप नीचे ले लो, 10 साल बाद जो रेशो आ रहा है कितना है? 3:4। देखो आप गौर से देखें यहां तो कितना रेशो बढ़ गए, 3 से 4 हो गया, 2 से 3 हो गया। डिफरेंस समान होना चाहिए यहां। अगर यह डिफरेंस अपसाइड है तो उसको मैं बताऊंगा कि किस तरह उसको एडजस्ट में लाना है यहाँ पे। बाकी फिलहाल आप देखो कि 3 से 4 हुआ, 2 से 3 हुआ, 1 अनुपात बढ़ गया, ठीक है ना। और 1 अनुपात कितने वर्षों में? 10 साल में। इसका मतलब यह है कि 1 अनुपात का मतलब क्या है? 1 का मतलब 10 साल, और जब 1 अनुपात का मतलब 10 है तो 2 का मतलब 10 दूनी 20, 3 का मतलब 10 तिये 30। इसका मतलब ये हुआ कि अजय की आज की आयु, अजय विजय का रेशियो है, अजय की आयु वर्तमान क्या है? 20 है, और विजय की कितना है? 30 साल। तो डायरेक्ट आपको यह डिफरेंस ये देखना है कि कितना अनुपात का अंतर है। यह 1 अनुपात का अंतर है, तो 1 अनुपात कितने वर्षों में बढ़ा? 10 साल में। इसका मतलब 1 अनुपात का मतलब 10 साल है, तो 2 का मतलब 10 दूनी 20 साल। तो अजय की वर्तमान 20। जैसे मान लो और एक सवाल देखो, मान लो एक कोई सवाल है, राम व श्याम की वर्तमान आयु में अनुपात 3:4 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 5:6 हो जाता है। तो राम की वर्तमान क्या है? वर्तमान आयु क्या है? मान लो कोई सवाल है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु में अनुपात 3:4 है। आज का रेशो 3:4 का है। 12 वर्ष बाद आयु का रेशो 5:6 हो गया, ठीक है ना। तो देखो आज की कंडीशन में ये राम जी है, श्याम जी है, मान लो आज का रेशो कितना है? 3:4। 12 वर्ष बाद में है तो आप नीचे डाल दो, पहले तो ऊपर ले लेना। तो 12 साल बाद नीचे ले गया आप यहाँ। आयु का रेशियो 5:6। भाई कितना अनुपात बढ़ गया? 3 से 5 हुआ, 2 बढ़ गया। 4 से 6 हुआ, 2 बढ़ गया।
और ये 2 अनुपात कितने वर्षों में? 12 साल। यह डिफरेंस दोनों का समान होना चाहिए। समान नहीं है तो समान करते हैं, करेंगे कैसे मैं आगे बताऊंगा अभी अगले सवाल में। तो 2 अनुपात 12 वर्ष में बढ़ा, तो 2 अनुपात का मतलब 12 हुआ, 2 अनुपात का मतलब क्या है? 12 साल। 1 अनुपात का मतलब 6 साल हो जाएगा, और 3 का मतलब 6 तिये 18। 3 अनुपात का मतलब गुना 3 कितना आता? 18 साल। तो ये राम 18 साल का, और ये श्याम को हम देखें तो 4 अनुपात है ना, तो 4 छक्की 24 साल। क्लियर? जैसे और एक सवाल देता हूं, देखो मान लो ये है, ये होता एक पुत्र व पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। नौ वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी रहती है। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है? मान लो ये कोई सवाल है, एक पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का रेशियो 2:5 है। आज की हम बात करें तो ये पुत्र है मान लो, और ये पापा है। आज का रेशियो कितना दिखा रखा है भाई? 2:5 का। ठीक है ना, ये आज का अनुपात है। फिर 9 वर्ष बाद, 9 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी रहती है। दुगनी, इसका मतलब जब ये 1 है तो ये क्या है? 2। अब देखो 9 वर्ष बाद दोनों बाप बेटों की उम्र का जो रेशियो है डाउन हो रहा है, बढ़ना चाहिए। हालांकि गलत नहीं है, पर क्या है, एक तो आपको एक थोड़ा सा बढ़ाना है। बढ़ाना ऐसे है कि इनका जो अंतर है वो समान आ जाए, डिफरेंस बराबर आ जाए। मुश्किल से 2, 4, 5 से गुणा करने से एडजस्ट हो जाएगा। या फिर दूसरे एक तरीका बताऊं क्रॉस करने वाला, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया होगा कि आप ये इसको मान लो 2 से गुणा करते, भाई 2 दूनी 4, अभी तो इससे कम है। ठीक है ना, 3 से करें दोनों को ही, और कोई भी अनुपात को समान संख्या से गुणा या भाग करें, अनुपात पे कोई असर नहीं आता है। मान लो मैंने 3 से गुणा किया तो देखो 3 एकम 3, और ये 3 दूनी 6। एक तो इसको ज्यादा करना है रेशो को, क्योंकि 9 साल बाद का रेशो ज्यादा है, आना है। ठीक है ना, और एक डिफरेंस समान होना चाहिए, जो भी समान हुआ। भाई 2 से 3 हो गया, 5 से 6 हो गया, कितने वर्षों में हुआ? 9 साल में। इसका मतलब 1 अनुपात का मतलब 9 साल है। ठीक है ना, 1 का मतलब जब 9 है तो 2 का मतलब 9 दूनी 18, 5 का मतलब 9 पंजे 45। तो पुत्र की आयु 18 साल, पापा की आयु 45 साल। ठीक है, जैसे मान लो और देखो, और एक सवाल, जैसे ये कोई सवाल है, ऐसे देता हूं, 5 वर्ष पहले आशा की मां आशा से तिगुनी थी, और 7 वर्ष बाद आशा की मां आशा से दुगनी ही रह जाती है। तो वर्तमान में आशा की आयु क्या है? ये कोई सवाल है।
5 वर्ष पहले आशा की माँ आशा से तिगुनी थी और 7 वर्ष बाद आशा की माँ आशा से दुगनी ही रह जाती है, तो वर्तमान में आशा की आयु क्या है? आप तो देखो सीधा ऐसा मान लो जैसे ये आज की कंडीशन है भाई, ये आशा है और ये माँ है, ये आज की कंडीशन है। आज से 5 साल पहले ऊपर ले लो, 5 साल पहले है तो ले लो। आशा की माँ आशा से तिगुनी थी, तिगुनी का मतलब ये 1 है तो ये क्या है? 3 है, ठीक है। फिर और आज से 7 साल बाद, आज से 7 साल बाद है ना, नीचे ले लो आप ऐसे। आशा की माँ आशा से दुगनी ही रह जाती है, दुगनी का मतलब हुआ जैसे ये 1 है तो माँ कितने की है? 2। अब देखो आज से 5 साल पहले दोनों माँ बेटियों का रेशियो ज्यादा बढ़िया था, उल्टा 7 साल बाद बढ़ना चाहिए जो डाउन हो रहा है, आप बढ़ा देंगे उसको, और बढ़ाना ऐसे है कि इनका गैप बराबर आ जाए, डिफरेंस समान होना चाहिए। आप यहाँ इसको किसी भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई या भाग दे सकते हो, ठीक है ना, पर हमको तो 7 साल बाद ज्यादा रेशियो करना है तो आप मल्टीप्लाई करें हैं मान लो, और 2 से ही गुणा करते हैं इसको, तो देखो 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, अब भी तो ये दुगना ही है, ठीक है, तो रेशियो का कोई असर नहीं आया। लेकिन क्या है कि हमारा डिफरेंस समान हो गया, 3 से 4 हुआ, 1 से 2 हुआ, कितना रेशियो बढ़ गया है भाई? 1 से 2 हो गया, 1 अनुपात बढ़ गया, 3 से 4 हुआ, 1 बढ़ गया, और 1 अनुपात कितने वर्षों में बढ़ा? लेकिन 12 साल में। आपको पता है ये 5 साल पहले का रेशो और ये 7 साल बाद का रेशो, ठीक है ना, तो 1 अनुपात 12 वर्षों में बढ़ा, इसका मतलब 1 अनुपात का मतलब 12 हुआ, तो ये 12 साल और ये 12 3 36 साल। लेकिन ये उम्र है कब की? आज से 5 साल पहले की। आज से 5 साल पहले कोई लड़की 12 साल की थी तो आज वो 12 और 5 17 साल की हो जाएगी, और उसकी मम्मी है जो 36 और 5 40 साल की हो जाएगी, 41 ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो और देखो, मान लो एक कोई सवाल है, राजेश की 10 वर्ष बाद की आयु उसकी 6 वर्ष पहले की आयु से तिगुनी रहती है, तो राजेश की वर्तमान आयु क्या है? ये कोई सवाल है। राजेश की 10 साल पहले की आयु उसकी 6 वर्ष 10 वर्ष बाद की आयु उसकी 6 वर्ष पहले की आयु से तिगुनी रहती है, राजेश की वर्तमान आयु क्या है? तो देखो मान लिया राजेश की वर्तमान पोजीशन ये आज की पोजीशन, ये मान लिया हमने, ये आज की पोजीशन है। 10 वर्ष बाद की आयु, 10 साल बाद नीचे ले लो ऐसे, 10 वर्ष बाद की आयु उसकी 6 साल पहले की आयु, 6 वर्ष पहले का मतलब ऊपर ले लो आप थोड़ा सा, 6 वर्ष पहले की आयु से तिगुनी रहती है। तिगुनी का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे मान लो 1 है तो यहाँ पे क्या रेशियो है? 3 है। दुगनी रहती है 2 कर लेता मैं, 5 गुनी होती है 5 कर लेता मैं। तो देखो आपको पता है एक ही तो बंदा है राजेश है जो, उसकी 10 साल बाद का रेशियो दिखा रखा है और 6 साल पहले का दिखा रखा है।
अब आपको पता है ये जो अनुपात है 1 से 3 हो गया, और कितने वर्षों में हुआ, लेकिन ये 6 साल पहले और 10 साल बाद, इसका मतलब 16 साल का गैप है। और इन 16 वर्षों में कितना अनुपात बढ़ा यहाँ, 2। भाई 1 से 3 हो गया, 2 अनुपात बढ़ गया, और 2 अनुपात कितने वर्षों में, 16 साल में। तो 2 अनुपात का मतलब कितना है, 16 साल। 1 का मतलब 8। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये 8 साल का है, ये राजेश यहाँ पे कितने का है, 8 साल का। लेकिन आपको पता है कि ये उम्र जो है ये कब की है भाई, आज से 6 साल पहले की। तो 6 साल पहले कोई बच्चा मान लो 8 साल का था, तो आज 8 से 14 साल का हो जाएगा। तो आज इसकी जो उम्र आएगी कितना आएगी, 14 साल। क्लियर? जैसे और देखो, मान लो ये कोई सवाल है, ये क्वेश्चन है, सोनू व मोनू की आयु में अंतर 4 वर्ष का है। 10 वर्ष पहले या और कुछ, चलो जो भी है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 3:2 था। तो वर्तमान में सोनू की आयु क्या है। मान लो ये कोई सवाल है कि सोनू व मोनू की आयु में अंतर 4 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 3:2 था। तो वर्तमान में सोनू की आयु क्या है, ये कोई सवाल है। तो देखो क्या होता है, एक्स वैक्स मान के आप करते, थोड़ा सा खिंच जाता सवाल है, जो बाकी एक्स मानने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इस सवाल को यूं समझो कि मान लो कोई भी आदमी है, मैं ही हूं, मैं आपसे मान लो 4 साल बड़ा हूं, 5 साल बड़ा हूं, 10 साल बड़ा हूं, जितना भी हूं, मान लिया जाए कि मैं 4 साल ही बड़ा हूं आपसे, ठीक है ना। तो 10 साल बाद भी हमारी कहीं मुलाकात होगी, उस समय भी मैं ही बड़ा रहूंगा आपसे। 15 साल बाद भी मुलाकात होगी, उस समय भी मैं ही बड़ा रहूंगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमने जो गैपिंग रहेगी वो हमेशा हुई रहेगी। अब ये बोलता है कि सोनू और मोनू के आयु का अंतर 4 साल है, इसका मतलब उनमें अंतर हमेशा 4 साल का बना रहेगा। 5 वर्ष पहले, अब देखो जैसे मान लो ये सोनू है, ये मोनू है, आज की पोजीशन मैंने ये मान ली, ये आज 5 वर्ष पहले, पहले है तो आप ऊपर जमा लो उसको, ये लो, ये 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 3:2 था, 3:2। अब आपको पता है कि जब उनकी वर्तमान आयु में अंतर 4 साल का है, तो 10 साल बाद भी 4 साल का अंतर होगा, 2 साल पहले भी 4 साल का अंतर था। हमारा कोई बड़ा भाई है, हमसे 3 साल बड़ा है, तो ताजिंदगी वो हमसे 3 साल ही बड़ा रहता है, कभी छोटा नहीं होता, ठीक है ना। तो अब ये बोलता है यार 5 साल पहले, तो निश्चित बात है कि 5 साल पहले भी यही बंदा बड़ा होगा, और रेशो आपको बता ही रहा है कि भाई बड़ा तो है। और वैसे आप गौर से इसको देखें तो कितना अनुपात बड़ा दिख रहा है आपको, ये 1 अनुपात बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अनुपात का मतलब 4 साल, भाई 4 साल में तो फर्क है इनमें, तो 1 अनुपात का मतलब 4 होगा, 3 का मतलब 4 दिए 12 साल, 2 का मतलब 4 दूनी 8 साल। पर ये उम्र है कब की, ये आज से 5 साल पहले की है। हमको तो वर्तमान पोजीशन चाहिए इनकी। देखो कोई बच्चा 5 साल पहले 12 साल का था, तो आज वो 12 और 5 17 साल का। मोनू की आयु चाहिए मान लो 8 साल का था वो, तो
आज मोनू कितने का होगा? 8 5 13 साल। ऐसे क्लियर। जैसे मान लो और एक सवाल, जैसे एक कोई सवाल है, सुमन का विवाह है 6 वर्ष पहले हुआ। वर्तमान में उसकी आयु शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। तो सुमन की वर्तमान आयु क्या है? ये कोई सवाल है कि सुमन का विवाह 6 साल पहले हुआ, आज से 6 साल पहले, ठीक है। वर्तमान में उसकी आयु शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। तो सुमन की वर्तमान आयु क्या है? ऐसा कोई सवाल है। देखो, तो मान लिया जाए हमने सुमन की आज की पोजीशन हमने ये मान ली, ये आज की है। सुमन का विवाह 6 साल पहले हुआ, तो ये लो 6 साल पहले, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु, अब ये बोलता है 6 वर्ष पहले हुआ, वर्तमान में उसकी आयु शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। शादी के समय का 5/4 गुना। शादी के समय मान लो 1 है, शादी 6 साल पहले हुई है, 1 है, तो 1 का 5/4 गुना ये। या और इसको बढ़िया तरीके से आप समझे तो देखो, सीधा यहाँ इसको 4 जमा ले, इसको 5। कैसे देखो बताऊं आपको, ये लो भाई, ये शादी है, ये आज ही मान लो, ठीक है। अब ये बोलता है कि सुमन का विवाह 6 साल पहले हुआ, वर्तमान में उसकी आयु ये आज की शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। शादी के समय 1 है, तो आज है जो 5/4 गुना 1 का, और गुणा 1 कर लो, बात हुई है, ठीक है ना। अब साधारण रेशियो आप बनाते हुए इनका एलसीएम लेके डायरेक्ट 4 एकम 4, 4 5 का रेशियो, या एलसीएम लेके देख लो आप, ले लो कितना रेशियो आया, 4 5, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट इसको इधर 4 को सीधा यहाँ उठा लेना, ये लो। तो शादी में और आज में जो डिफरेंस है, वैसे 6 साल का अंतर है, क्योंकि आज से 6 साल पहले शादी हुई है, और वैसे आप देखें तो 1 अनुपात का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अनुपात का मतलब कितना है, 6 वर्ष। हमको तो आज की उम्र चाहिए, तो 6 पंजे 30 साल। 5 रेशियो है ना आज का, तो 1 अनुपात का मतलब 6, तो 5 का मतलब 6 पंजे 30। 4 का मतलब चाहिए 4 6 24। शादी के समय सुमन कितने की थी, 24 साल की। आज कितने की है, 30 साल। ऐसे तो देखो, मैंने आज आपको ये मात्र एक पैटर्न लिया है, ठीक है ना। आपको अच्छा लगे मेरे को कमेंट करके बताना, और अभी मैं वीडियो को कंटिन्यूस करूंगा, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को भी, ठीक है ना। तो दोनों मैथ्स की भी चलती रहेंगी और रीजनिंग की भी।